हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 7 नवंबर 2020। तो 7 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5 नवंबर। तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और ऐसे स्थिति से निपटने के लिए जानकारी दी जाती है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो हर साल सुनामी की मार झेलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ताइवान। अब ये जो ताइवान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ताइवान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ताइवान के बारे में। ताइवान की कैपिटल है ताइपेई, इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है साई इंगवेन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को हाल ही में किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल। अब ये जो नेपाल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपाली रुपी, इसकी प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और इसके प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, टिल वी विन नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रणदीप गुलेरिया। तो ये है बुक टिल वी विन और इसको लिखा है रणदीप गुलेरिया ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, ल्यूक रोंची को हाल ही में किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड। तो ये है ल्यूक रोंची और इन्हीं को न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो न्यूजीलैंड है यह वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा न्यूजीलैंड। और आपको ये भी याद रखना है कि ये ओसेनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और इसकी प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डर्न। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, ADB ने हाल ही में किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 USD के ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेघालय। तो अब हम आपको बताते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब हम आपको बताते हैं ADB के बारे में। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल। तो अब हम आपको बताते हैं केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 400 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरप्रीत एडी सिंह। तो ये है हरप्रीत एडी सिंह और ये एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राफेल नडाल। तो ये है राफेल नडाल और ये टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आनंद नीलकांतन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, कौन 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।